अगर कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया तो तथ्यों के आधार पर ही लगाया है ना, कोई उनके पास जानकारी है उनके, अगर वो जानकारी उनको लग रहा है कि गलत है तो उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको यानी कि जांच कर सकते हैं। देखिए एक बात है, भाषा का और संवाद का ना, मेरी एक बात है, मैं जो इस तरह का पक्षधर हूँ, भाषा और संवाद पे सभी का कंट्रोल होना चाहिए। किसी तरह की भाषा किसी भी भोजन के लिए नहीं इस्तेमाल भाग नहीं रहे। पवन खेड़ा ने तो कल भी आरोप लगाया, पवन खेड़ा ने कल भी अपने आरोपों को वो आगे विस्तृत रूप दिया, ऐसा भागे नहीं है वो। राहुल के सैनिक कभी डर ही नहीं सकते, राहुल का सैनिक हमेशा लड़ेगा, सड़क पे लड़ेगा। आज देखिए लड़ाई ने भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चेता दिया था कि जो आपके ने काम किया उसकी कॉन्सिक्वेंसी क्या है, और उस कॉन्सिक्वेंसी को अगर प्रधानमंत्री मान ले तो इस तरह की घटना न होती। कहीं बेइज्जती होती है तो पूरे समाज की बेइज्जती मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेइज्जती की जाती है वो हमारी जाति के हिसाब से की जाती है। हमारा आर्थिक यहाँ पर जाति के हिसाब से अब ये परेशानी है कि खड़गे जी नेशनल प्रेसिडेंट तो वो बहुत सीनियर वो और तो कुछ बोल नहीं पाते, वैसे तो यहाँ चरित्र भंग करना चाहते हैं, कुछ अपमान करना चाहते हैं। जब तक हम इन जातियों में बटे रहेंगे, जब तक बहुत सारी विषमताएं हमारे में बनी रहेंगी। जैसा कि पिछले 50 वर्षों से हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा सोचा तो दलितों के बारे में सोचा है, चाहे वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा आवंटित कृषियों के भूमि हो या प्लॉट हो, जीवन यापन को उच्च उठाने पर कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान किया। सर केवल सोचती है, नहीं किया है। 1970 के दशक में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में 1-1 एकड़ जमीन का वितरण किया, जो भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित हुआ, और आज भी वो सब देश के राज्यों में चल रहा है, उसमें मालिकाना हक मिल चुका। सिर्फ दिल्ली ही वंचित है। अगर इतना अच्छा काम करता तो कांग्रेस क्यों करते में जाती है? देखो समय चेंज होता है, ठीक है ना। 2014 में इनकी जो बीजेपी की जो सिर्फ मीडिया, जो सोशल मीडिया ने जो सबसे ज्यादा अपनापन दिखाकर इसको ऊपर लेकर आए, आज है एक कार्यकर्ता जो है जमीन पर है कांग्रेस का, और वो कांग्रेस के लिए अपना तन मन सब प्रचार करने को जमीन बेच रहे हैं कि आपके नेता को ऊपर है, आम जनता को ऊपर हो तो नेता नहीं। बिल्कुल हम शुरू से जो है, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, हम जमीन पे ही रहते हैं। हमें ये चीज शुरू से सिखाई गई है कि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है उस पार्टी की। आम जनता के लिए भी लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। ये जो हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई है। ठीक। मैं जिला नजरगढ़ में आजकल कार्यरत हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता हूँ। वहाँ क्यों आया है? मैं इसलिए आया हूँ कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अमर्यादित भाषा में जानबूझकर अपमानित किया। सर आपके खड़गे जी को अपमानित भाषा, जब कांग्रेसी के नेता लोग जब मायावती का दिन को गला दबा देना चाहिए तो आप लोग क्यों रहते हैं? क्या मांग है आप लोगों की? जबरदस्त मायावती जी के लिए कांग्रेस ने कभी वैसे इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया, लेकिन बहन जी तो अभी हमारा ये दायित्व है कम से कम सामाजिक तौर पर कांग्रेस के है ना, मैं ये कह रहा हूँ सामाजिक तौर पर जैसे बहन जी को अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि जब दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो पार्टियां ना देखते हैं, सामाजिक तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे लोगों की जब कहीं भी इस तरह का कोई भावना हो तो छोड़ के सामाजिक तौर पर एक परिचय देना चाहिए। हमें सामाजिक तौर पर तो कम से कम एक मजबूती प्रदान करनी चाहिए। हम भी आज एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहन जी को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि कहीं बेइज्जती होती है तो पूरे समाज की बेइज्जती मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेइज्जती की जाती है वो हमारी जाति के हिसाब से की जाती है। हमारा आर्थिक यहाँ पर जाति के हिसाब से अब ये परेशानी है कि खड़गे जी नेशनल प्रेसिडेंट तो वो बहुत सीनियर
वो और तो कुछ बोल नहीं पाते, वो ऐसे कोई या चरित्र भंग करना चाहते हैं, कुछ अपमान करना चाहते हैं। किसी पोस्ट में है या क्या करता है? मैं खाली कांग्रेस का तो क्या करता है तो आपको जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी भी जो आम जनता है, आम जनता का तो घेरे का बात है, लेकिन जब घेरे के ऊपर घर के ऊपर ये दबाव आ गया, बयान आ गया, तो आप लोग सड़क पे आ गए। देखो, कांग्रेस पिछले 12 साल से शासन में नहीं हुई। मीडिया पूरा का पूरा सरकार के दबाव में, हमने अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष कमजोर है तभी तो ये सरकार मीडिया भी दबाव में है सरकार का। हमने जो भी प्रोग्राम किए चलाए, सरकार ने कभी उनको दिखाया। जबकि राहुल गांधी पूरे देश का पदयात्रा भी की, सामाजिक मुद्दे भी उठाए हैं और रोज उठाते हैं, जिनका कोई भी सामाजिक तौर पर कहीं अपमान हुआ है, राहुल गांधी वहाँ पहुँचते भी हैं। चाहे पीछे चंडीगढ़ का केस रहा हो, जो एक IPS के साथ जिनका मर्डर हुआ है, और भी मतलब देश में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, राहुल जी उनका संज्ञान लेते हैं, अपनी टीम से किसी न किसी की ड्यूटी लगा के भेजते भी हैं। आज जंतर मंतर पे आया है, इधर किस लिए आया है सर? आज जंतर मंतर पर असम के चीफ मिनिस्टर ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है हमारे खड़गे जी के लिए, खड़गे जी हमारे देश के यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा एक 84 या 85 साल के बुजुर्ग हैं। क्या बुजुर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सम्मान है? जो व्यक्ति 85 साल, जितनी उनकी उम्र नहीं है यानी कि चीफ मिनिस्टर की, उससे कहीं ज़्यादा की राजनीति वो करके आ चुके हैं और उसके बावजूद ही इस भद्र भाषा का ये भाषा जौन सी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को बताते हैं कि किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के कल्चर में भारतीय जनता पार्टी पनपती है, किस तरह के कल्चर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संवाद होता है। ये जो राम के भक्त बने हुए हैं, ये नकली राम के भक्त हैं। असली जो राम की भक्ति होती है तो नीचे से यहाँ से एक सम्मान के साथ। अरे सर, शुरुआत तो कांग्रेस कर रही है ना। कांग्रेस जब उनके ऊपर आरोप लगा रही है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? सर, मैं इस बात का इस तरह जवाब देता हूँ, अगर मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया, ठीक है, तो या तो उसकी एक इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर एक प्रोसेस है, जिसके अंदर उस इंक्वायरी होगी। अगर वो इंक्वायरी में यानी कि वो तथ्य गलत आते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ना इंक्वायरी हुई, ना किसी तरह की कार्रवाई हुई और इस तरह से यानी कि एक तरह से एक डराने धमकाने का जो CBI, ED, पुलिस प्रशासन का एक तरीका है वही उन्होंने अपनाया है। मेरी बात सुनो, जैसे इसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे आपके ऊपर मैंने अगर कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया तो तथ्यों के आधार पर ही लगाया है ना, कोई उनके पास जानकारी है उनके, अगर वो जानकारी उनको लग रहा है कि गलत है तो उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको यानी कि जांच कर सकते हैं। सर, पवन खेड़ा के ऊपर एक बयान आ गया तो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए उधर गिर रहे हैं। पवन खेड़ा के बयान के ऊपर नहीं, जो उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर ने, अरे मैं कह रहा हूँ, पवन खेड़ा ने बयान दिया, उसके विरोध में उन्होंने बोला ना, उसी पे आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ना। जब मायावती को कहते हैं उनका गर्दन मरोड़ दो तो आप लोग चुप रहते हैं। देखिए, एक बात है, भाषा का और संवाद का ना, मेरी एक बात है, मैं जो इस तरह का पक्षधर हूँ, भाषा और संवाद पे सभी का कंट्रोल होना चाहिए। किसी तरह की भाषा किसी भी भोजन के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ये मेरा आखिर क्या बोल दिया? यही तो बोला कि भाई वहाँ पे वो उनके 3-3 पासपोर्ट हैं तो उसको आपको सफाई देना था। सफाई तो दे दी हमने तो तथ्य। तो क्यों भाग रहे हैं पवन खेड़ा जी? नहीं, पवन क्यों खेड़ा भाग नहीं रहे। पवन खेड़ा ने तो कल भी आरोप लगाया, पवन खेड़ा ने कल भी अपने आरोपों को वो आगे विस्तृत रूप दिया। ऐसा भागे नहीं है वो, पवन खेड़ा ने विस्तृत रूप दिया। तो क्या आप लोग डर गए हैं क्या? नहीं, हम क्यों डरेंगे? राहुल के सैनिक कभी डर ही नहीं सकते। राहुल का सैनिक हमेशा लड़ेगा, सड़क पे लड़ेगा। आज देखिए लड़ाई हो रही है ना। लेकिन सर, मैं देख रहा हूँ कितने नागरिक जो है, जो सिलेंडर नहीं मिल रहा गैस की वजह से गांव भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी, इसका कोई बयान नहीं बहुत से ऐसा है, कांग्रेस उन हर एक इंसान के साथ जो नागरिक परेशान है उसके साथ खड़ी है। कभी ऐसा मत बोलिए कि वो हम जो बयान बताइए ना, कहाँ बोला राहुल गांधी की नहीं ये सरकार? राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चेता दिया था कि जो आपके ने काम किया उसकी कॉन्सिक्वेंसी क्या है और उस कॉन्सिक्वेंसी को अगर प्रधानमंत्री मान ले तो इस तरह की घटना न होती। इराक ईरान के ऊपर जनता के ऊपर कोई अत्याचार परेशानी होते है तो चुप रहते हैं, कौन के ऊपर आप लोग? हम कभी चुप नहीं रहते, हमने हमेशा आंदोलन का रास्ता अपनाया है।
और कांग्रेस पिछले 15 साल से 14 साल से जब भी से ये भारतीय जनता पार्टी है सड़क के ऊपर ही और सड़क के ऊपर ही कार्य कर रही है। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, आप लोग जो भी आरोप है आप खुद फंसाते हैं। नहीं देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा सकती है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, मेरी बात सुनो। लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रतिवाद किया है? मेरी बात सुनो, कांग्रेस इस बात को प्रतिवाद करती है कि झूठ जो है कभी भी नहीं फैलाना चाहिए, सच है। तो क्या पवन खेड़ा माफी मांगेंगे या लड़ेंगे? क्यों पवन खेड़ा माफी मांगे? कांग्रेस के पास इतना सारे इनके अपने वकील हैं, जज है, मेरी बात सुनो, वकील है, हम लड़ाई लड़ेंगे ना। जो जिस तथ्य को हमने प्रेजेंट किया उस तथ्य के ऊपर खड़े रहेंगे हम लोग। थैंक यू।